हेलो दोस्तों आज हम कुशलगढ़ प्रजामंडल के बारे में, बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में और डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में, यानी कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो भी प्रजामंडल थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। कब उनकी स्थापना हुई थी, कौन उनके संस्थापक थे, अध्यक्ष कौन रहे और साथ में ही उनके अंदर विशेष क्या रहा था। तो कुशलगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर तो इतना कुछ खास विशेष नहीं था, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर जो रास्तापाल का जो कांड था वो बहुत ज़्यादा चर्चित कांड था और उससे संबंधित या फिर इन जो दक्षिण राजस्थान के जो भी प्रजामंडल है इनसे संबंधित एक क्वेश्चन परीक्षा में आ ही जाता है। तो आज हम कुशलगढ़ के बारे में बात करें तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 के अंदर की गई थी और इसके संस्थापक भंवरलाल निगम को माना जाता है, यानी कि भंवरलाल निगम के द्वारा 1942 के अंदर कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 के अंदर की गई थी। अब अगर आगे बात करें तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा प्रजामंडल से अलग किया गया था। बांसवाड़ा प्रजामंडल से अलग इसलिए किया गया था क्योंकि जो बांसवाड़ा जो ज़िला है उसी के अंदर बांसवाड़ा रियासत के अंदर जो कुशलगढ़ ठिकाना आता था, पहले 3 ठिकाने थे, उसके अंदर एक कुशलगढ़ था और ये बांसवाड़ा के अंदर आता था, जो कि आज भी बांसवाड़ा जिले के अंदर कुशलगढ़ तहसील आती है और ये राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है, एकदम दक्षिण पॉइंट पे। ये दोनों अलग प्रजामंडल थे उस समय जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था, उस समय ये दोनों अलग प्रजामंडल थे। तो इसकी स्थापना यानी कि कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 के अंदर हो गई थी और इसके 1 साल बाद में यानी कि 1943 के अंदर बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 के अंदर भंवरलाल निगम के द्वारा की गई थी। अब बात करें आगे बांसवाड़ा प्रजामंडल की, तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना इसके जस्ट 1 साल बाद में यानी कि 1943 के अंदर बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो इसके अंदर मुख्य कौन थे? बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक मणिशंकर नागर, धूलजी भाई भावसर और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भावसर और मणिशंकर नागर, ये तीनों इसके बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक माने जाते हैं। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। अब ये जो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी हैं, इन्होंने बॉम्बे से यानी जो आज का महाराष्ट्र बम्बई है, जिसे मुंबई भी कहा जाता है, वहाँ से एक संग्राम नामक एक पत्रिका का प्रकाशन करते थे। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी, यानी परीक्षा की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि संग्राम नामक समाचार पत्र संबंधित है, इनके नाम भी दे सकते हैं या फिर जगह का नाम भी पूछा जा सकता है कि भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी के द्वारा प्रकाशित संग्राम नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, तो ये जगह का नाम भी पूछा जा सकता है। अब आगे अगर बात की जाए तो ये जो विजया बहन थी जिनके द्वारा महिला मंडल का गठन किया गया था, ये धूलजी भाई भावसर की पत्नी थी। धूलजी भाई भावसर की पत्नी के द्वारा महिला मंडल का गठन बांसवाड़ा प्रजामंडल के अंदर किया गया था और इनका नाम विजया बहन भावसर था। अब अगर आगे बात की जाए डूंगरपुर प्रजामंडल की, तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 को होती है और इसके संस्थापक मुख्य रूप से माने जाते हैं भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय को। 1 अगस्त 1944 को डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है और इसके संस्थापक गौरीशंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी और भोगीलाल पांड्या को माना जाता है। भोगीलाल पांड्या को आपने सुना भी होगा कि वांगड़ का गांधी कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या को वांगड़ का गांधी कहा जाता है। और साथ में ही जो बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि है 1 अगस्त को, उसी दिन डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 के अंदर की गई थी। भोगीलाल पांड्या को वांगड़ का गांधी कहा जाता है, इनके द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है 1944 के अंदर। वहीं 1939 के अंदर सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की जाती है गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, जिन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। ये भी फैक्ट परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, ये भी आप याद रख लेना। एक डूंगरपुर प्रजामंडल में एक प्रयाण सभा का आयोजन किया गया था। डूंगरपुर प्रजामंडल में प्रयाण सभा का आयोजन किया गया था और डूंगरपुर जो प्रजामंडल था उसमें स्कूल चलाने के लिए प्रयाण सभा का आयोजन किया गया था। डूंगरपुर प्रजामंडल में स्कूल चलाने के लिए प्रयाण सभा का आयोजन किया गया था। प्रयाण सभा किससे संबंधित है? तो ये डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। अब बात करें रास्तापाल की जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित घटना है उसके बारे में, तो रास्तापाल की चर्चित घटना वो कब घटित हुई थी? ये एक विभत्स एक कांड था जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा जगह निंदा भी हुई थी। इसके अंदर आपने सुना भी होगा कि जो नानक भाई और सेंगा भाई है, उनकी जो शिक्षक थे और उनकी जो शिष्या थी काली बाई, उन्होंने अपने शिक्षकों की जान बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो ये घटना रास्तापाल गांव में हुई थी जो कि डूंगरपुर प्रजामंडल के अधीन था। तो ये रास्तापाल के अंदर 19 जून 1942 के अंदर हुई थी, रास्तापाल डूंगरपुर के अंदर।
राजतापाल घटना में अध्यापक नाना भाई भील थे और इनके साथ में एक अध्यापक और थे, सेंगा भाई और नन्ना भाई थे। लेकिन नन्ना भाई भील को जो अंग्रेज़ों द्वारा, उनके द्वारा, काश्तकारों द्वारा जो अपनी जीप से घसीट रहे थे, और जो इनकी बालिका थी यानी कि इनकी जो शिष्या थी कालीबाई, इन्होंने वो रस्सी कट कर दी थी। उसके बाद में अपने जो शिक्षक है उनकी जान बचाई थी, और इसके लिए कालीबाई को भी अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े थे। तो इसलिए कालीबाई बहुत ही बहादुर और साहसी के रूप में मानी जाती है, और इन कालीबाई के नाम से शिक्षा के क्षेत्र में एक पुरस्कार भी दिया जाता है, कालीबाई भील पुरस्कार। और अभी हाल ही में जो हमारी राजस्थान सरकार है उसके अंदर तो कालीबाई के नाम से एक स्कूटी वितरण भी की जाती है जो मेधावी बालिका होती है उनके लिए। अब अगर आगे बात करें तो अध्यापक थे नाना भाई भील और बालिका थी कालीबाई। इनकी जो मूर्तियाँ लगी हुई है वो गेप सागर तालाब में लगी हुई है। और गेप सागर तालाब कहाँ पे है? गेप सागर तालाब डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। नाना भाई भील और कालीबाई भील की मूर्तियाँ कहाँ लगी हुई है? तो गेप सागर तालाब डूंगरपुर में लगी हुई है। और कालीबाई भील पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। राजतापाल में एक अन्य अध्यापक थे, सेंगाबाई भी थे, वो भी घायल हो गए थे। तो राजतापाल घटना से संबंधित है। अब एक पूनावाड़ा की घटना और हुई थी जो कि मई 1947 के अंदर पूनावाड़ा डूंगरपुर के अंदर हुई थी। ये आज का हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ तीनों प्रजामंडल कंप्लीट होते हैं। इसके साथ में ही जो आपको किसी प्रकार की त्रुटि या फिर नज़र आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुझाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।